फिर बात करते हैं एसेट्स की। भाई एसेट्स क्या होती है बेटे? एनीथिंग विच वी परचेज फॉर यूज इन बिजनेस। जो भी कुछ परचेज करते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, नॉट फॉर रीसेल पर्पस, दैट इज कॉल्ड एसेट विच वी ओन्ड, जो हमारे पास है, हमारे अधिकार में है, जिन्हें हम यूज करते हैं। अब आप कहेंगे सर आपके पास कोई एसेट है? यस बेटे, मेरे पास मेरा मोबाइल फोन है, मेरे पास मेरा लैपटॉप है, मेरे पास मेरी गाड़ी है, ये सब मेरी एसेट्स हैं। तो अब आप कहेंगे सर बिजनेस में एसेट्स क्या होती हैं? बहुत सारी बेटे, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। देखो, जिन्हें हम बाय करते हैं यूज करने के लिए, जिनका हम बेनिफिट अभी भी ले रहे हैं और फ्यूचर में भी लेंगे, वो सब हमारी एसेट्स हैं, जिनको हम यूज करते हैं, जिनसे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, वो सब हमारी एसेट्स हैं। तो चलो इसमें पढ़ लेते हैं क्या है। कहते हैं एसेट रेफर टू टेंजिबल ऑब्जेक्ट। तो वर्ड क्लियर हुआ? टेंजिबल ऑब्जेक्ट में क्या आता है बेटा? वो एसेट जिनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, वो सब टेंजिबल में आते हैं। इनटेंजिबल विच कांट सीन, विच कांट शिफ्ट, ओनली फील। तो राइट्स एंड ड्यूटीज ये सब इंटेंजिबल में आते हैं, जैसे कॉपी राइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, इनको फील कर सकते हैं पर टच नहीं कर सकते। ऑफ एन एंटरप्राइज विच कैरी प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट, जिनसे कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट होते हैं, जिनके थ्रू आप बेनिफिट अर्न करते हो। In other words, an asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise. These assets may broadly be classified as follow. Obviously बेटे classify तो करेंगे इनको आगे जाके। तो क्या है क्लासिफिकेशन की? नंबर 1, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती हैं? वो एसेट जो आपके पास कैश की फॉर्म में अवेलेबल है, या जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन वन ईयर, विद इन 12 मंथ्स, वो हमारी करंट एसेट्स होती हैं। कहते हैं फॉर देयर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, इन्वेंट्री बोलते हैं मेरे स्टॉक को, डेटर्स जिनसे पैसे ले सकते हैं, मंगा सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस, ये सभी हमारी करंट एसेट्स हैं। I repeat, current assets are those assets which are available in form of cash or easily converted into cash within 1 year, within 12 months, are called current assets. अब current assets तो बेटे कोई और एसेट भी होंगी? यस बिल्कुल होंगी। अगली है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट को बेटे क्विक एसेट भी बोलते हैं। लिक्विड एसेट्स रिप्रेजेंट द करंट एसेट्स अदर देन स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला भी है बेटे करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। पर मैं आपको यहां बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। यहां पे मुझे सिकंदर कह रहा है सर डिटेल में समझाओ करंट एसेट में और लिक्विड एसेट में क्या फर्क है। बेटे वो एसेट सिकंदर बेटा जिनको कन्वर्ट करने में 12 मंथ का टाइम लगे आर कॉल्ड करंट एसेट। पर वो एसेट जो कि आपके पास अवेलेबल ही कैश की फॉर्म में है, या जिनको आप 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ से 1 मंथ, क्या वर्ड यूज किया मैंने? 1 मंथ। जिन एसेट्स को आप, जो एसेट आपके पास कैश की फॉर्म में अवेलेबल है, या जिनको आप क्विकली, रैपिडली या 1 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो 1 मंथ के अंदर, वो लिक्विड एसेट्स हैं। आई रिपीट, एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट बोलूंगा, आप ध्यान सुनना। ऑल लिक्विड एसेट्स आर करंट एसेट्स। आई रिपीट, ऑल लिक्विड एसेट्स आर करंट एसेट्स, बट ऑल करंट एसेट्स आर नॉट लिक्विड एसेट। Yes, all current assets are liquid except stock and prepaid expenses. बेटा ध्यान रखना, करंट एसेट में जो भी एसेट्स आती हैं, अगर मैं उसमें से स्टॉक को हटा दूं और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दूं तो सारी करंट एसेट लिक्विड एसेट बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज एंड दोज that are not held for resale in normal course of business. Fixed asset may be classified as follow. इस पे बाद में बढ़ेंगे। देखो बेटे, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास कैमरा है, लाइटिंग है, सेटअप है, ये मेरी फिक्स्ड एसेट है। क्या मैंने लैपटॉप इसलिए परचेज किया कि आज परचेज किया मैं कल बेच दूंगा? क्या मैंने अपना कैमरा इसलिए परचेज किया आज मैंने परचेज कल मैं बेच दूंगा? नहीं ना। ये सब मैंने क्यों परचेज किए हैं? मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं बेटे आपको। फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैपटॉप, कंप्यूटर, कार, ये सब मैंने परचेज किए हैं यूज करने के लिए। तो जो भी कुछ हम परचेज करते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, वो हमारी फिक्स्ड एसेट बन जाती हैं। इज दैट क्लियर? अब आते हैं टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो इसमें 2 तरह की एसेट्स आती हैं। पहले तो हम बात करते हैं टेंजिबल एसेट्स की, और फिर बात करेंगे इंटेंजिबल की, और फिर फिक्टिशियस की। ये 3 है बेटा बेसिकली इसमें। तो पहले 2 को पढ़ लेते हैं। टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? दीज आर दोज एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो,
जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप छू सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, वो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो टेंजिबल एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कार, लैपटॉप, मोबाइल, घर, एक्सेट्रा। What is intangible assets? These are those assets which do not have any physical existence. जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, कि उसकी अच्छी रेपुटेशन है, तो रेपुटेशन को हम टच नहीं करते, फील इट। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, अब उसकी अच्छाई को टच नहीं कर सकता, बस फील कर सकता हूं कि वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। तो यहां पे बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की, रेफर टू दोज फिक्स्ड एसेट डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एक्सेट्रा। अब आती है फिक्टिशियस एसेट्स। ये बेटे वो एसेट्स होती हैं जिनको हम कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिन्हें आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या जिनका जो अभी तक अनरिटन ऑफ है, जिनको रिटर्न ऑफ नहीं किया हमने। तो यहां लिखा हुआ है फिक्टिशियस एसेट्स आइदर रिप्रेजेंट एक्यूमुलेटेड लॉसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटन ऑफ, जिनको अभी तक आपने खत्म नहीं किया, ये इसमें आते हैं।